Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय और आप देख रहे हैं MNS डिजिटल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेली लॉ के बारे में। आज के इस समय में जहाँ वकील से बात करना और कानूनी सलाह प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है और आम गरीब आदमी के लिए यह आसान नहीं है इतने पैसे खर्च करना, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये एक सर्विस वरदान सी साबित होती नज़र आ रही है। टेली लॉ क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि CSC में आने वाली अपडेट्स और नई टेक्नोलॉजी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अभी तक टेली लॉ में जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं 2,90,720 केस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं और उसमें से 2,80,741 केस अभी तक एडवाइस किए जा चुके हैं और उसमें जो CSC सेंटर काम कर रहे हैं 29,860 CSC सेंटर इस पे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि मतलब वो अच्छी से अच्छी कानूनी सलाह ग्रामीणों तक प्रोवाइड करा रहे हैं और अपना अच्छा कमीशन हर महीने निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जो PLV हमने ऐड किया है वह ग्रामीणों के बीच से समस्याओं को लेकर CSC सेंटर तक आता है और CSC सेंटर के द्वारा उनकी समस्याओं को केस को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और एक निश्चित समय और दिन दे दिया जाता है। उस निश्चित समय और दिन में हमारे जो कानूनी एक्सपर्ट होते हैं, जो वकील होते हैं, वो उन ग्रामीणों से बात करते हैं और यह केस क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। आप इसको CSC डैशबोर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आता है तो हम यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट के में चले जाते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। और ये दोस्तों मैं यहाँ से आपको दूसरी प्रक्रिया भी बता देता हूँ लॉगिन करने की। आप डैशबोर्ड से सर्विसेज पे आ जाइए, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए लॉ या टेली लॉ, तो हमारे सामने टेली लॉ का पेज आ जाएगा। अब दोनों तरह से कहीं पे से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब जैसे देख रहे हैं दोस्तों ये टेली लॉ का पेज हमारे पास आ चुका है। अब मैं लॉगिन हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें अब आपको जो बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे आता है, यहाँ से हम वकील का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं तो बुक अपॉइंटमेंट और व्यू अपॉइंटमेंट आता है, तो हम बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं सिंपली। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे हम बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डाल के इसे फाइंड भी कर सकते हैं और अगर हम नया बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं तो ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि टेली लॉ के द्वारा अगर जो भी मामले में बात हो रही है उसको आप गुप्त रखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ हम कैप्चा क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। ये हम बेनिफिशियरी का नाम ऐड कर लेंगे, यहाँ से जेंडर ले लेते हैं मेल फीमेल, उसके बाद हम यहाँ से बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर ले लेंगे दोस्तों और उस पर सेंड OTP करके क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम सेंड OTP करते हैं तो जो कस्टमर है बेनिफिशियरी उसके नंबर पे एक OTP चले जाता है, हम उसको वेरीफाई कर देते हैं। फिर यहाँ से किस कैटेगरी में आता है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अगर ST SC की कैटेगरी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही आपको CSC के द्वारा पेमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अभी केवल हमारे मध्य प्रदेश में 8 ट्राइबल बेल्ट हैं, जो कि 8 ज़िले हैं ट्राइबल बेल्ट के, उनमें से बड़वानी, छतरपुर, सिंगरौली, खंडवा, गुना, विदिशा, राजगढ़ और दमोह है। अब केवल इन्हीं ज़िलों से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 10 केस पर मंथ पे 1,500 रुपये महीना दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको कमीशन नहीं मिलने वाला दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कैटेगरी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला कॉलम आता है इसमें अब इन जो नीचे जितनी भी ये कैटेगरीज दर्शाई गई हैं फ्रेंड्स, वुमेंस है, चाइल्ड या ST SC विक्टम्स,
वगैरह वगैरह जो भी है, अगर आप इसमें से किसी एक को चुनते हो तो आपको आपके क्लाइंट से कोई पैसा नहीं लेना है। ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। अदरवाइज़ आपको 30 रुपये प्रति एप्लीकेशन लेना है। अगर इसमें से कोई है तो नहीं लेना है। उसके बाद आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। यहाँ से हम प्रूफ आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ले लेते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमको आधार कार्ड की जो फ्रंट पेज होता है उसको हमको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, या फाइल अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पीएलवी के थ्रू आपको करना है, डायरेक्ट वीएलई के थ्रू आपको नहीं करना है केस रजिस्टर्ड। आप पीएलवी के थ्रू करोगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। हम बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। बुक अपॉइंटमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद हमारे पास ये बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अपॉइंटमेंट टाइप न्यू आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको केस का एक डिस्क्रिप्शन दे देना छोटा सा, जैसा भी आपको लगे। जैसे कि प्रॉपर्टी रीज़न, तो आप प्रॉपर्टी रीज़न लिख दीजिए। अदरवाइज़ जो भी आपका रीज़न हो वो यहाँ पे डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट करते हैं जो भी प्रॉपर केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपॉइंटमेंट आता है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट और इंस्टेंट अपॉइंटमेंट। तो अभी हमारे पास केवल इंस्टेंट अपॉइंटमेंट अलाउ है, नॉर्मल वाले अपॉइंटमेंट अभी नहीं चल रहे हैं। तो हम इंस्टेंट वाले अपॉइंटमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास लॉयर का ऑप्शन आ जाता है। अब अभी की स्थिति में सीएससी टेली लॉ में 2 लॉयर है एमपी में, तो हम इसमें से जो भी हमको अच्छा लगता है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीएलई रिमार्क में नीचे हम अपनी तरफ से कुछ रिमार्क लिख देते हैं, प्लीज़ सॉल्व माय कैंडिडेट्स प्रॉब्लम, थैंक्स। इस तरह से कुछ हम रिमार्क लिख के इसको सबमिट कर देते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सक्सेस योर केस आईडी का एक पॉपअप आ जाता है। इसमें हमारे सामने केस नंबर भी आ जाता है और अपॉइंटमेंट डेट टाइम सारा कुछ आ जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए टेली लॉ से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए टेक्निकल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।